छात्रों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने किंगडम मोनेरा में आपको साइनोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया और जो है जीवाणु के बारे में हमने चर्चा किया था। अब उसमें एक रह गया है माइकोप्लाज्मा। तो आज हम चल रहे हैं माइकोप्लाज्मा के बारे में चर्चा करनी है। आइए पहले इसका जो है हम संक्षिप्त जो है इतिहास समझते हैं। संक्षिप्त इतिहास, ब्रीफ हिस्ट्री। ब्रीफ हिस्ट्री से इसका जानते हैं। आइए ध्यान चलिएगा। सर्वप्रथम जो है लुईस पास्चर, लुईस पास्चर ने सर्वप्रथम जो है माइकोप्लाज्मा की खोज पशुओं में रोग कारक के रूप में की, इसीलिए इन्हें जो है पीपीएलओ कहा जाता है। इसीलिए माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जो है कहा जाता है। नेक्स्ट आइए, नोकार्ड एवं रॉक्स। इन दोनों वैज्ञानिकों ने 1898 में सर्वप्रथम माइकोप्लाज्मा को संवर्धन माध्यम में उगाया। तो ध्यान दीजिएगा, क्या हमने बताया कि जो है माइकोप्लाज्मा की खोज सर्वप्रथम लुईस पास्चर ने जो है पशुओं में होने वाले रोगों के कारण अर्थात रोग कारक के रूप में की। इसीलिए जो होता है माइकोप्लाज्मा को जो है पीपीएलओ शॉर्ट फॉर्म में प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जो है कहा जाता है। दूसरा जो है नोकार्ड एवं रॉक्स नामक वैज्ञानिकों ने 1898 में सर्वप्रथम माइकोप्लाज्मा को संवर्धन माध्यम में या कल्चर में जो है उगाया। अब आइए चलते हैं इनके सामान्य लक्षण के बारे में चर्चा करते हैं। सामान्य लक्षण माइकोप्लाज्मा के सामान्य लक्षण, जनरल कैरेक्टर्स या कैरेक्टरिस्टिक दोनों लिखा जाता है। जनरल कैरेक्टर्स, ध्यान दीजिएगा। नंबर 1, ये ऐसे जो है सूक्ष्म आभासी
जीव होते हैं जिनमें कोशिका भित्ति सेल वॉल अनुपस्थित होती है। क्या होती है? अर्थात कोशिका भित्ति नहीं होती है, सेल वॉल अनुपस्थित होती है। दूसरा ध्यान दीजिएगा, ये माइकोप्लाज्मा जो है ये सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं होती हैं। जीवित कोशिकाएं सेल्स होती हैं जो O2 यानी ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकती हैं। ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकती हैं। ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, ये आकार में माइकोप्लाज्मा जो होते हैं ये आकार में स्फेरिकल गोलाकार तंतुमय एवं सेंट्रोसोम के आकार के होते हैं। सेंट्रोसोम के आकार के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है, इनका आकार हमेशा जो होता बदलता रहता है। इनका आकार हमेशा बदलता रहता है, इसीलिए इनको जो है बहुरूपी जीव कहा जाता है, बहुरूपियत कहते हैं। इसीलिए इन्हें जो है बहुरूपी पॉलीमार्फिक जीव कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है, इनका व्यास 100 से 500 नैनोमीटर होता है। इसलिए इन्हें जो है जीवाणु, जिससे जीवाणु को छाना जाता है, जीवाणु छन्नों के द्वारा छाना नहीं जा सकता है या फिल्टर नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि अभी हमने बताया कि इनमें सेल वॉल कोशिका भित्ति नहीं होती है, तो कोशिका तरफ किसके द्वारा घिरा होता है? कोशिका भित्ति के नीचे क्या होता है? जीवकला। तो आई नेक्स्ट पॉइंट, इनमें कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में जीवकला या कोशिका कला लिख सकते हैं। जीवकला के द्वारा घिरा होता है। जीवकला के द्वारा घिरा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें न्यूक्लिक अम्ल में डीएनए एवं आरएनए पाया जाता है। डीएनए एवं आरएनए पाया जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट, इनमें राइबोसोम होता है, इनमें राइबोसोम होता है जो 70S प्रकार का होता है, 70S प्रकार का होता है। तो जो है ये मेन के लक्षण जो है माइकोप्लाज्मा के मेन लक्षण है। नंबर 1 जो है ये आभासी, ऐसे सूक्ष्म आभासी जीव होते हैं जिनमें शैवाल कोशिका भित्ति जो होती है एब्सेंट होती है, कोशिका भित्ति नहीं होती है। नेक्स्ट, ये सबसे छोटी कोशिकाएं होती हैं, जीवित सबसे छोटी, वैसे भी सबसे छोटी कोशिकाएं होती हैं जो ओटो के बिना जीवित रहती हैं। नेक्स्ट, ये आकार में गोलाकार तंतुमय यौन सेंट्रोसोम यानी तारकाय के आकार के होते हैं। दूसरा, इनका आकार हमेशा जो होता बदलता रहता है, इनका आकार अमीबा का निश्चित नहीं होता है, इसलिए इन्हें बहुरूपी पॉलीमार्फिक जो है जीव कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनका व्यास जो होता है 100 से 500 नैनोमीटर होता है, इसलिए इन्हें जीवाणुओं के फिल्टर या जीवाणुओं के छन्नों के द्वारा फिल्टर या छाना नहीं जा सकता है, अलग किया नहीं जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें कोशिका द्रव जो कि कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है, तो इनमें कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म जो होता है ये जीव कला के द्वारा क्रिएट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें डीएनए आरएनए अर्थात न्यूक्लिक अम्ल जो होता पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें राइबोसोम जो होता लेकिन वो राइबोसोम 70S प्रकार का होता है। तो राइबोसोम आप लोग जानते हैं कितने प्रकार का, 2 प्रकार का होता है, 80S एंड 70S। तो इनमें 70S प्रकार का जो होता है राइबोसोम होता है। अब आइए इसमें इनसे कुछ लोग भी होते हैं माइकोप्लाज्मीय, माइकोप्लाज्मीय रोग, माइकोप्लाज्मीय रोग। तो इनमें माइकोप्लाज्मीय रोग में कौन कौन से रोग हैं? माइकोप्लाज्मियल डिजीज। ध्यान दीजिएगा, इनमें जो है माइकोप्लाज्मीय से होने वाले 4 रोग होते हैं, 4 प्रकार के रोग। नंबर 1 जो है पशुओं में जनन स्रोत एक होता है माइकोप्लाज्म बोवी जेनाइटेलियम। दूसरा जो है मनुष्य में अप्रारूपिक न्यूमोनिया, ये होता है माइकोप्लाज्मा की जांच। माइकोप्लाज्म न्यूमोनी नामक जो होता है इसकी जांच के द्वारा होता है। तीसरा जो है बैगन का लघु पाण रोग, लिटिल लीफ डिजीज।
लिटिल लीफ डिजीज ऑफ ब्रिंजल। नेक्स्ट जो है पपीते का गुच्छित रोग, गुच्छित रोग, वंचिता पपाया। तो इस प्रकार से छात्रों जो है इनके द्वारा जो है माइक्रोप्लाज्मा के द्वारा 4 रोग होते हैं, 4 डिजीज होते हैं। पशुओं में जन्म स्रोत होता है जो इसकी जांच माइक्रोप्लाज्मा होगी जेनाइटेरियम के द्वारा होता है। दूसरा मनुष्य में प्रारूपिक न्यूमोनिया होता है जो माइक्रोप्लाज्मा न्यूमोनिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट बैगन का लघुपर्ण रोग लिटिल लीफ डिजीज ऑफ ब्रिंजल। और चौथा जो है पपीते का गुच्छित रोग या बंचिंग टाप ऑफ पपाया। तो इस छात्रों यहाँ पर ये किंगडम मोनेरा यहाँ पर समाप्त हो गया, जगत मोनेरा। अब हम चल रहे हैं प्रोटिस्टा जगत के बारे में चर्चा करने। प्रोटिस्टा जगत प्रोटिस्टा जगत किंगडम प्रोटिस्टा किंगडम प्रोटिस्टा। ध्यान दीजिएगा सर्वप्रथम जो है सर्वप्रथम अर्नस्ट हीकल नामक वैज्ञानिक ने 1866 में प्रोटिस्टा 1866 में प्रोटिस्टा शब्द का प्रयोग किया तथा यूकैरियोटिक तथा एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों के लिए प्रोटिस्टा जगत की स्थापना किया। प्रोटिस्टा जगत का स्थापना किया। ध्यान दीजिएगा प्रोटिस्टा के अंतर्गत जो है प्रोटिस्टा के अंतर्गत जीवाणु एवं नीले हरे जीवाणु एवं नीले हरे शैवालों को छोड़कर शेष सभी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों का अध्ययन किया जाता है। जीवों का अध्ययन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा जीव जगत में या कह सकते हैं जीव इतिहास में
प्रोटिस्टा का विशेष महत्व है। प्रोटिस्टा का विशेष महत्व है। प्रोटिस्टा का विकास जो है प्रोटिस्टा का विकास जो है प्रोकैरियोटिक जीवों से हुआ है। इससे हुआ है प्रोकैरियोटिक जीवों से हुआ है तथा प्रोटिस्टा से जो है प्रोटिस्टा से शेष पौधों, कवकों, जंतुओं एवं आधुनिक प्रोटिस्टा की उत्पत्ति हुई। तो साथियों, इस प्रकार से जो है जीव जगत में या जीव इतिहास में जो है प्रोटिस्टा का जो है अपना एक विशेष महत्व है। हमने बताया कि सर्वप्रथम अर्नेस्ट हेक्ल ने 1866 में प्रोटिस्टा शब्द का प्रयोग किया तथा एक कोष के यूकैरियोटिक जीवों के लिए प्रोटिस्टा जगत का स्थापना किया। ये जो है प्रोटिस्टा के अंतर्गत जो है जीवाणु नीले हरे शैवाल, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, जीवाणु नीले हरे शैवालों को छोड़कर शेष सभी एक कोष के यूकैरियोटिक जीवों का निरूपण किया जाता है। जीव इतिहास में या जीव जगत में जो है प्रोटिस्टा का जो है अपना विशेष महत्व है। प्रोटिस्टा का विकास जो है प्रोकैरियोटिक जीवों से या विकास से हुआ तथा प्रोटिस्टा से शेष पौधों जो है, कवक, जंतुओं जो है एवं आधुनिक प्रोटिस्टा की जो है उत्पत्ति हुई। आइए प्रोटिस्टा के सामान्य लक्षण। आइए प्रोटिस्टा के सामान्य लक्षण के बारे में चर्चा करते हैं। प्रोटिस्टा के सामान्य लक्षण। प्रोटिस्टा के सामान्य लक्षण। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ प्रोटिस्टा। ध्यान दिए, नंबर 1 जो है इनका लक्षण है कि नंबर 1 जो है ये एक कोशिकीय सूक्ष्मदर्शीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं। ठीक है। दूसरा जो है ये अकेले, ये एकल या कॉलोनी के रूप में होते हैं नेक्स्ट पॉइंट, एकल या कॉलोनी के रूप में होते हैं। ये विभिन्न स्थानों जैसे जो है जल,
स्थल, जल स्थल तथा पौधों एवं जंतुओं में पाए जाते हैं, तथा पौधों एवं जंतुओं में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें जो है केंद्रक पूर्ण विकसित होता है, पूर्ण विकसित होता है अर्थात वास्तविक केंद्रक होता है, इनमें पूर्ण विकसित होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, इनमें जो है इनमें जीव कला की बने कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी एवं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं। नेक्स्ट, इनकी कोशिका भित्ति जो है, इनकी कोशिका भित्ति सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें जो है इनमें गमन विगति या गमन जो होता है रोमावी, या इसको पक्षमार्ग कहते हैं, रोमावी या पक्षमार्ग रेखक में सीरिया कसावी फ्लैजिला यूम पादाप स्यूडोपोडिया के द्वारा होती है, नेक्स्ट पॉइंट, इनमें पोषण जो होता है, पादपसम होलोफिटिक एवं जंतुसम होलोजोइक होता है, इसीलिए ये जो है, ये स्वपोषी परजीवी एवं मृतोपजीवी के रूप में होते हैं, नेक्स्ट, इनमें संचित खाद्य पदार्थ होता है
संचित खाद्य पदार्थ मंड, स्टार्च, उपमंड, पैरामाइलम, उपमंड पैरामाइलम, ग्लाइकोजन, यौन वसा के रूप में होता है। यौन वसा फैट के रूप में होता है। लास्ट पॉइंट, इनमें अलैंगिक एसेक्सुअल, यौन लैंगिक, सेक्सुअल, दोनों प्रकार का जन्म होता है। तो ये है इनके जो है प्रोटिस्टा के सामान्य लक्षण। अभी हमने बताया कि जो है प्रोटिस्टा जो होते हैं ये एक कोषीय होते हैं, सूक्ष्मदर्शीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं। दूसरा, ये या तो अकेले रहते हैं या कॉलोनी के रूप में होते हैं। दूसरा, ये विभिन्न स्थानों जैसे जल, स्थल, पौधों एवं जंतुओं में जो होते पाए जाते हैं। नेक्स्ट, इनकी कोशिका में केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होता है। किसी किसी जातियों में जैसे जो होता है पैरामीशियम में जो है दो केंद्रक होते हैं, एक मेगा न्यूक्लियस, एक माइक्रो न्यूक्लियस। इसी प्रकार इन्हें जीव कला के बने कोशिकाओं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बागी, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, ये सभी जो होते हैं पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनकी कोशिका जो होती है सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें गत या गमन जो होता है रोमाल या पक्षमाक्षीलिया का साथ फ्लैजिला यौन जो है पादाप के द्वारा होती है। कुछ जातियों में इनके जो होता गति नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें पोषण जो होता है पादप पौधों के समान होलोपेक्सिक, यौन जंतु समान, जंतुओं के समान जंतु सम होलोजोइक होता है। इसीलिए ये स्वकोषी या परजीवी या मृतोजीवी के रूप में जो होते हैं वो होते हैं। नेक्स्ट, इनमें संचित खाद्य पदार्थ होते हैं होता है मंड, उपमंड, ग्लाइकोजन, यौन वसा के रूप में होता है। लास्ट पॉइंट, इनमें जन्म जो होता है अलैंगिक सेक्सुअल, यौन लैंगिक, अलैंगिक एसेक्सुअल, यौन लैंगिक सेक्सुअल, दोनों प्रकार का जो होता जन्म होता है। नेक्स्ट आइए प्रोटिस्टा का वर्गीकरण। प्रोटिस्टा जगत का वर्गीकरण। प्रोटिस्टा जगत का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम। किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा। तो ध्यान दीजिएगा, प्रोटिस्टा को जो है सभी प्रोटिस्टा प्राणी को जो है इन्हें जो है तीन जो है भागों में विभक्त किया गया है। कितने भागों में? तीन भागों में। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 जो है
प्रकाश संश्लेषी या पादपसम प्रोटिस्टा फोटोसिंथेटिक और होलोफिटिक प्रोटिस्टा। नेक्स्ट जो है, इनको भी ये प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा भी, इनकी भी 3 श्रेणियां हैं। कितनी हैं? 3 श्रेणियां। प्रथम को कहते हैं राइसोफाइट्स या डायटम्स। राइसोफाइट्स आर डायटम्स। नेक्स्ट जो है डायनोफ्लैगेलेट्स। डायनोफ्लैगेलेट्स। तीसरा जो है यूग्लिनाइड। इस प्रकार से 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। दूसरा जो है कवक सम प्रोटिस्टा। फंजाई लाइक प्रोटिस्टा। इन्हें भी 2 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। प्रथम को कहते हैं अकोशिकीय एसेलुलर, और दूसरे कहते हैं कोशिकीय सेलुलर। अब आइए जो है तीसरा जो है जंतुसम प्रोटिस्टा या प्रोटोजोआ। जंतुसम प्रोटिस्टा या प्रोटोजोआ। एनिमल लाइफ प्रोटिस्टा और प्रोटोजोआ। इन्हें भी 4 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 जू फ्लैजिलेटा। सेकेंड जो है सार्कोलिना या राइजोपोडा। और राइजोपोडा। नेक्स्ट जो है
सीलिएटा, सीलिएटा, और लास्ट जो है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ तो इस प्रकार से जम्पसम प्रोटिस्टा को 4 श्रेणियों में विभक्त किया गया। ज़ूफ्लाजिलेटा, सार्कोडिना या राइजोपोडा, तीसरा सीलेटा और चौथा स्पोरोजोआ। तो इस प्रकार से छात्रों जो है प्रोटिस्टा जगत को ये 3 भागों में या 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। प्रथम को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषी या पादप प्रोटिस्टा, फोटोसिंथेटिक, प्लांट लाइफ या कह सकते हैं होलोफिटिक प्रोटिस्टा। ये भी 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया, क्राइसोफाइट्स या डायटम, दूसरा डायनोफ्लाइडेस, तीसरे को यूनाइट कहते हैं। फिर दूसरा है कवकसम प्रोटिस्टा, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक आकोश यानी एक सेलुलर कोश के सेलुलर। तीसरा है जंतुसम प्रोटिस्टा या जो है यानी जंतुओं के समान, या प्रोटोजोआ एनिमल लाइफ या होलोजोइक प्रोटिस्टा लिख सकते हैं, और प्रोटोजोआ। ये जो है 4 श्रेणी हमने बताया, ज़ूफ्लाजिलेटा, सार्कोडिना, राइजोपोडा, तीसरा सीलेटा और चौथा जो है स्पोरोजोआ। तो छात्रों हम ऑनलाइन क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं, इसके आगे कल चर्चा करेंगे।